हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो भाई, आज की 14 मार्च की जो न्यूज है, जो करंट अफेयर्स है, उसको चेक करते हैं। लो जी, आज का करंट अफेयर 24 राइटर्स को 24 राइटर्स को भाई 24, इमेजिन करो कितना बढ़िया काम किया इन्होंने। लेख जगत में भी अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। 24 राइटर्स को भाई हमने साहित्यिक अकादमी अवार्ड दिया है फॉर 2023 के लिए, 2023 के लिए। इसमें हिंदी के भी नॉवलिस्ट हैं संजीव, रिसीव द साहित्यिक अकादमी अवार्ड, इन्हें भी मिला है। इंग्लिश के लिए भी मिला है भाई, और कई किताबों के लिए मिला है, कई भाषाओं में, जिसमें डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, राजस्थानी, संस्कृत और सिंध, इनमें भी इन्हें मिला है। और जो स्पेशल अवार्ड, जो खासकर जो सेरेमनी का मेन हुआ था, ये कितनी सेरेमनी थी? 70th सेरेमनी थी जी। इसमें जो संजीव हैं जी, उनको नॉवलिस्ट का पुरस्कार दिया गया है। बुक का नाम था, उनके नॉवल का नाम था भाई मुझे पहचानो, और गौर फॉर हर बुक, उन्हें भी ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इसमें प्रदान किया गया है। और भी बहुत सारी भाषाओं में दिया गया है। एक पंजाबी में भी भाई पोइट्री को दिया गया है, मंदी चिप पंजाबी के लिए भी ये अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राइटर्स हैं भाई? 24 राइटर्स को भाई ये हिंदी साहित्यिक अकादमी अवार्ड ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, लो जी, कीर्ति खेल जगत की बात है जी। ये बच्चों को गलत कामों से, नशों से छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है कीर्ति। ये चंडीगढ़ में इनॉग्रेट हुआ है, चंडीगढ़ में। इसमें कीर्ति के लिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कीर्ति की फुल फॉर्म खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, तो ये इसमें इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। तो कीर्ति प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हमारे खेल मंत्री जी यूनियन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया है। कहां पे किया है? चंडीगढ़ में। इसमें स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो 9 साल से लेके 18 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें खेल कौन कौन से? 10 खेल अप्रोक्सीमेटली लिए गए हैं। आर्चरीज, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो ये भी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 स्पोर्ट्स इसमें काउंट किए गए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बन रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ जी, बहुत प्यार की जरूरत है, बहुत मेहनत लग रही है आपको ये चीज तैयार करके देने में। नेक्स्ट देखो जी, लो जी, त्रिपति एमयू साइन कर रहा है यूएसओएफ, प्रसार भारती के साथ इन्होंने एक साइन किया है ओएनडीसी, इसकी सबकी फॉर्म बता रहा हूं मैं। यूएसओएफ मतलब कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये साइन हुआ है। इसका किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ साइन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन किया गया। क्या किया? साइन किया है विद किसके साथ किया है? प्रसार भारती के साथ साइन किया है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए इनका एमओयू साइन हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है भाई, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो ये फंड बना है यूएसओएफ, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, त्रिपत एग्रीमेंट जो साइन किया गया वो किसके साथ किया गया? प्रसार भारती एंड ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स के लिए इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट देखो जी, मारुति सुजुकी मोटर्स और गुजरात के अंदर इनका रेलवे के साथ भाई इन प्लांट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे, ये पीएम जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। मोदी इनॉग्रेटिंग इंडियन फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइट एट द सुजुकी मोटर गुजरात। तो ये वहां पे बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये कंट्री का लार्जेस्ट कार मेकर है मारुति इंडिया सुजुकी। इसमें सबसे ज्यादा कम जो हम यूज करेंगे वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे, और ये बहुत ज्यादा क्या करेगा? फ्यूल को बचाने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स की कम से कम कंजप्शन के लिए रिड्यूस करेगा। ये रोड कंजप्शन के लिए बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक काम हुआ है ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां किया? ये गुजरात के अंदर किया। किसने किया? मारुति सुजुकी
ने किया है, मारुति सुजुकी मोटर्स गुजरात। लो जी, ये डिफेंस से है। इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर। तो इंडिया अभी भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा टॉप आर्म है। उसके बाद इंडिया के बाद कौन आता है? सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो ये है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है? इंपोर्टर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। तो ये सबसे ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो इंडिया इसमें आएगा। इंपोर्टर में याद रखना, इंपोर्टर रखना है ध्यान में आपको कि इंडिया रिमेन्स इंपोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्टर में नहीं, इंपोर्टर में। तो जी फिल हॉकी की तरफ से इंडियन मेंस हॉकी को, मेंस हॉकी है जो हमारी इंडिया की, स्लिप्स और विमेन 4th रैंक मिला है जी, और जो विमेन्स की है वो 9th रैंक मिला है। हमारा इंडिया का हॉकी टीम को FIH के अंदर इंडिया की जो मेंस है हॉकी को वो 4th रैंक मिला है, और विमेन्स की को 9th रैंक मिला है जी इसके अंदर, क्वालिफाई के अंदर। तो ये कहां मिला है? 4th पोजीशन इन FIH के अंदर मिला है, विद जर्मनी टेकिंग द 3rd प्लेस। जर्मनी ने इसमें 3rd प्लेस ली है, और नीदरलैंड कंटिन्यू टू सिट एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग। सबसे ऊपर कौन है? नीदरलैंड है। और बेल्जियम ऑन द 2nd पोजीशन है। बेल्जियम हमारे पास 2nd पोजीशन के अंदर है। तो ये सारी चीजें भी आपको बता दी गई हैं। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसकी रही थी? ऑस्ट्रेलिया की रही थी जी। इसमें वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज है हॉकी की कि हम 4th प्लेस पे आए हैं। तो जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहां किया है? ये गुजरात के अंदर। 1.25, ये पहले भी न्यूज चली थी काफी ज्यादा, 1.25 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है। 1.25 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स असेंबली एंड टेस्टिंग होगी। सेमीकंडक्टर्स को यूज किया जाएगा और बनाया जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये जो इंडियन टेक्निक है, चिप फॉर दी विकसित भारत इसका नाम रखा गया है। चिप फॉर द विकसित भारत के लिए हमें, इसकी जो लागत है वो 91,000 करोड़ की है जी अप्रोक्सीमेटली। इससे भी ज्यादा एक्सीड ये कर जाएगा। वैसे इन्होंने 1.25 ट्रिलियन की बात करी दी है जी इसमें। नेक्स्ट देखिए जी, अब इन्हें ISMA अपॉइंट दीपक बलियानी अ न्यू डायरेक्टर जनरल। अब ये है क्या जी? इंडस्ट्रियल बॉडी ऑफ इंडियन शुगर एंड बायोटेक एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म आ गई इंडियन शुगर बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसमें दीपक बलियानी जी को हमारे जनरल डायरेक्टर के नाम पे अपॉइंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर भाई दिल्ली में है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1932 के अंदर। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भाई करते जाओ, बार बार बोल रहा हूं, प्यार देते जाओ, और डेली का डेली करंट अफेयर्स अपना लेते जाओ जी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टाई अप्स विद IIT दिल्ली। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का टाई अप हुआ है जी IIT दिल्ली के साथ, ठीक है। किसके अंदर? बाय यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम यूज करेंगे इसके अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जियोस्पेस टेक्नोलॉजीज को बनाया जाएगा। तो किसके साथ हुआ है? IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ इनका MOU साइन हो गया। किसके साथ साइन हुआ है? रूरल डेवलपमेंट के साथ साइन हुआ है भाई, ये ध्यान में रखना। तो किसके साथ साइन हुआ है क्वेश्चन आएगा, तो IIT दिल्ली। आपने इसकी ऑप्शन को मार्क करके आना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब आ रहा है जी इजिप्ट के साथ IIT दिल्ली, IITI दिल्ली साइन MOU। इजिप्ट के जो है इन्होंने एक साइन किया MOU फॉर दी वर्क फोर्स स्किल्स प्रमोट एम्प्लॉयमेंट फॉरेस्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। हमारे बंदे वहां पर जाकर काम करेंगे, स्किल्ड वर्क करेंगे, जो ITI के होल्डर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के हैं इजिप्ट के अंदर। साइन ए मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज फोर्स वर्क स्किल टू प्रमोट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एड्रेस स्किल गैप्स एंड फोर्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में हम इजिप्ट में भी जाके अब आसानी से काम कर सकेंगे। हमारी जो टेक्नोलॉजी है अब वहां पे भी जाकर साझा होगी। तो ये ध्यान में रखना, ITI इजिप्ट के साथ हमारा ये साइन हुआ है। तो ये है हमारी आज की करंट अफेयर्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। डॉक्टर विकास की टीम स्काई हाइट्स अर्बन स्टेट फेस 1 रेडियो स्टेशन रोड और पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास आपके साथ हमेशा है। थैंक यू।